मीन राशि वालों मित्रों, शनि और मंगल एक साथ, ये जो युति है वो कुछ समय के लिए बचे हुए हैं। मतलब ये 4 दिन की स्थिति है। कुछ समय के बाद आपके लिए ये युति की समाप्ति हो जाएगी। तब तक ये ध्यान रखना है कि दोनों ग्रह बहुत प्रबल स्थिति में हो चुके हैं। अब इसका निगेटिव प्रभाव के कारण आपके ऊपर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। तो थोड़े से समझदारी बरत लें तो आपका बहुत अच्छा होगा। और अच्छी बात भी है, क्योंकि मंगल और शनि जब एक साथ होते हैं तो इसका अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होता है। बहुत मतलब आपको फ़ायदा भी देता है। अब इसका भी ध्यान रखना है कि जो फ़ायदा आपको लेना है उसे प्राप्त करना है, जो नुकसान हो सकता है उससे बचकर रहना है। तो कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ आपको लाभ हो सकता है, सभी तरह की बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी आपको हम देने वाले हैं। यदि आप इन बातों को समझेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे, और फ़ायदे की तो बात ही अलग है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, जिस पर शनि की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर है और साथ साथ सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव और दशम भाव के साथ तृतीय भाव पर भी शनि की दृष्टि है। अब ऐसे में थोड़ी समझदारी नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, किसी से झगड़े हो सकते हैं, किसी से नाराज़गी हो सकते हैं। अब ये चीज़ बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। तो और भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले पॉजिटिव जानकारी दे देते हैं, क्योंकि 4 दिन की बात है। इनमें पॉजिटिव आपके साथ क्या हो सकता है और निगेटिव क्या हो सकता है। तो पहले पॉजिटिव जानकारी आपको दे दें तो मित्रों, आपको बता दें, ये जो समय आपका रहने वाला है ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देगा। किसी भी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप किसी भी कार्य को लेकर एक्टिव रहने के साथ साथ आपके अंदर जोश, उत्साह, पराक्रम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो कोई भी काम आप करने में पीछे नहीं हटेंगे। आपके जो दिमाग में प्लान जो होगा वो आप अप्लाई करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आप नियम पूर्वक चलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मीन राशि के लोग नियम बनाते हैं, बड़े बड़े नियम बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, लेकिन सारे रूटीन धरे के धरे रह जाते हैं। 2 से 4 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद ज़्यादा समय तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि मीन राशि के नेचर ही ऐसे होते हैं, स्थिर मन के होते ही नहीं हैं। तो ऐसे में किसी तरह का भी नियम बना लें कि हमें सुबह उठना है, हमें ये काम इतने बजे करना है, वो नियम पालन कर ही नहीं सकते हैं ज़्यादा समय तक। हाँ, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, मतलब वो जितने समय के लिए बनाएंगे फिर उसमें संशोधन करेंगे। ऐसे मीन राशि के सोच होते हैं। क्योंकि मीन राशि के हाँ ये है कि बहुत अच्छे दिल के होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि धार्मिक और अच्छे विचार के होते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, इन्हीं धर्म कर्म के कारण आपके ऊपर शनि की जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कम पड़ेगा। आप अच्छे विचार के हैं, धर्म कर्म करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, साथ ही अच्छे कर्म करते हैं, तो कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव कम देता है। क्योंकि वो तो प्रभाव देगा लेकिन आपके ऊपर कम पड़ता है, क्योंकि कर्म भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए मित्रों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति बन रहे हैं, 7.5 का जो असर है, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं कम प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो इस समय डिफेंस सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं। वैसे तो मीन राशि के बहुत कम ही लोग डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं या जा पाते हैं, लेकिन यदि ऐसा कोई आपका ख्वाब हो या इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में, सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, ऐसे किसी तरह का कोई भी ऐसी तैयारी आपके हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये आपका अच्छा समय है। कहीं ना कहीं ये 4 दिन का जो समय रहने वाला है, कोई रिजल्ट की घोषणा हो या ऐसे कोई जॉब की बात हो तो आपके फेवर में बात बनने की संभावना भी बने हुए हैं। ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो आपका समय रहने वाला है, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। जी हाँ मित्रों, अचानक आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने की संभावना है। जो अचानक बनेगा वो मंगल के बेहतर प्रभाव के कारण बनेगा। मंगल और जब आपके राशि में है तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम भाव पर है, तो सप्तम भाव का मंगल कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव डालता है जो अचानक से जीवन में बहुत ज़बरदस्त खुशी, प्रसन्नता दे देता है। लेकिन यह है कि शनि के साथ हैं तो कभी कभी आप बिना सोचे समझे गलत को कदम उठाते हैं, तो इससे आपको बचना है। यहाँ आपके प्रमोशन का भी समय है, 4 दिन के अंदर प्रमोशन भी मिलने की संभावना बन रही है। ये समझ लें कि इस समय आपकी प्रमोशन और साथ साथ धन प्राप्ति, अचानक से धन आ सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, अचानक से धन में इजाफा हो सकता है। धन को लेकर, पैसे को लेकर, इनकम को लेकर ये आपका बहुत ही
अच्छा समय रहने वाला है, जहां इनकम एकदम से बढ़ने की स्थिति है। यानी ये जो आपका समय रहने वाला है धन में ज़ोरदार इजाफा कराएगा मित्रों। तो आप समझ लें कि इस समय धन प्राप्ति के लिए प्रयास आप करते रहें, मेहनत करते रहें, या यहाँ तक कि अपने लिए जो प्लान है वो बनाकर आगे फॉलो करते रहें। समय आपका अच्छा है। अब कुछ नेगेटिव बातें आपको बता दें जिसके लिए सतर्क आपको रहना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि यहाँ दृष्टि पड़ रही है मंगल और शनि दोनों की सप्तम भाव पर। तो पति पत्नी के बीच में कभी कभी नाराजगी होने की संभावना भी बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपके जीवन साथी के प्रति चिंता देने वाला समय रहेगा। तो चिंता स्वास्थ्य खराब होने से भी बढ़ते हैं या फिर झगड़े से भी होते हैं। तो आपके जो जीवन साथी के प्रति होगा, इन दोनों में से कोई एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें थोड़े से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। दूसरी बात, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खास करके पाचन समस्या हो सकता है, पाचन से संबंधित समस्या हो सकते हैं, रक्त से संबंधित समस्या हो सकते हैं। चोट लगने की भी संभावना है, क्योंकि शनि है और चोट ना लगे ऐसी स्थिति बनती है। अब ये चोट बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप ही के राशि के कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें चोट भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये धर्म कर्म से जुड़े इंसान को बहुत कम असर पड़ता है ग्रहों के निगेटिव प्रभाव का, क्योंकि उनको धर्म कहीं ना कहीं रोक देता है निगेटिव प्रभाव को। इसलिए तो हम अक्सर कहते हैं कि धर्म कर्म अपना करते रहना चाहिए इंसान को। और आगे बात करें तो इस समय अपने खास करके ध्यान रखें, अपने पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखें। खान पान ठीक ठाक रखें, बेकार भोजन से आपको बचना है, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। अब कुछ नेगेटिव बातें जो आपको संभलना और खुद को समझाना चाहिए, वरना आपके परेशानी का बहुत बड़ा सबब बन सकता है। तो वो नेगेटिव बातें क्या है और भी समझ लीजिए। जैसे कि चोट लगना, किसी तरह का एक्सीडेंट होना, शत्रु आपका हावी हो सकता है। और हावी शत्रु क्या करेगा, आपको परेशान कर सकता है, आपके रहस्य को जानने की कोशिश कर सकता है, आपके प्लान को जानने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में सतर्क रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझें कि सबसे पहले शत्रु कौन है। शत्रु कई तरह के होते हैं मित्रों, जो आपसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग भी शत्रु होते हैं। वो भले आपको बड़ा हानि ना पहुंचाएं डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो आपको हानि पहुंचाते हैं। तो ये ध्यान रखें, कोई भी प्लान करें, कोई भी काम करें, अपने तक सीमित रखें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी बात, वाहन चलाते समय एकदम से सावधान आपको रहना चाहिए, क्योंकि वाहन चलाते समय चोट लगने की भी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यदि आप इन 4 दिनों में विशेष रूप से ये गलती करते हैं, ये गलत काम करते हैं, जिससे कि चोट भी लग सकता है, तो परेशान हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक रहे, कोई बड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ग्रहों के बारे में हम बात नहीं किए, लेकिन आपको बता दें आपका बाकी ग्रहों का प्रभाव इतना अच्छा है कि आपके किस्मत को संवार देगा, किस्मत को बना देगा। इसलिए बहुत ही लकी टाइम आपका चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को समझिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।